हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज आयरन रेंज देख के खत्म करी है। उससे बताऊं यार, ये सीरीज मुझे अच्छी लगी, मजा आया इस सीरीज को देखने के बाद। ऑल दो इस सीरीज में कुछ भी नया कुछ भी अलग तो आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी ये सीरीज आपको एंगेज करके रखती है। अगर मैं इस कहानी की बात करूँ तो ये कहानी ऑकिन नाम के एक आदमी की, जो कि एक ड्रग माफिया का राजा रहता है, और उसकी लाइफ में सब कुछ उस वक्त बदल जाता है जब उसे जान से मारने की कोशिश की जाती है। साथ ही साथ उसका एक ड्रग से भरा शिपमेंट भी चुरा लिया जाता है। अब ये काम कौन ने किया है, किस वजह से किया है, और उसका इसके साथ ऑकिन के साथ क्या इशू है, क्या ये इशू रिजॉल्व हो पाएगा या नहीं, और क्या ऑकिन का एम्पायर ध्वस्त हो जाएगा या नहीं, यही सब हमें इस सीरीज़ में देखने को मिलता है। अगर मैं इस स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो पर्सनली मुझे इस सीरीज़ का स्क्रीन प्ले ठीक ठाक लगा है, क्योंकि जिस तरह से ये सीरीज़ स्टार्ट होती है, अपनी पूरी सिचुएशन को स्टैब्लिश करती है, हमें कैरेक्टर्स के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है, बताया जाता है ये कैरेक्टर्स किस तरह के, किस तरह की सिचुएशन में क्या कुछ कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें इतनी अच्छी तो हैं कि हमारे स्टार्टिंग से इस सीरीज़ में कनेक्शन बन जाता है, और हम जानना चाहते हैं कि बाकी क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। फिर जिस तरह से ये सीरीज़ आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, वो सारी चीज़ें देखने में भी मज़ा आता है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को इतने ज़्यादा अच्छे से लिखा और डेवलप किया गया था कि हम पूरे टाइम इस सीरीज़ में इन्वेस्ट रहते हैं, बोर कहीं भी नहीं होते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जहाँ तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स की, सभी कैरेक्टर्स को इतने ज़्यादा अच्छे से लिखा और डेवलप किया गया है कि हमारा लगभग सभी कैरेक्टर्स के साथ एक ठीक ठाक से कनेक्शन बन जाता है। और जो कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स थे वो भी मुझे ठीक ठाक लगे। जो बात करूँ ट्विस्ट एंड टर्न्स की, तो वो भी ठीक ठाक ही थे। ऑल्दो इस पूरी सीरीज़ में आपको कुछ भी नया कुछ भी अलग देखने को नहीं मिलता है। अगर आप लोगों ने क्राइम ड्रामास देख रखे हैं, स्पेशली ड्रग माफिया वगैरह वाले शोज़ देख रखे हैं, तो डेफिनेटली इस सीरीज़ में आपको कुछ भी नया और कुछ भी अलग देखने को नहीं मिलेगा। इस तरह की चीज़ें हमने पहले भी इतनी ज़्यादा बार देख रखी हैं कि ट्विस्ट एंड टर्न्स उस तरह का इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगे जिस तरह का उन्हें करना चाहिए था। लेकिन आप बोर कहीं भी नहीं होंगे और आप इन्वेस्ट रहोगे इस सीरीज़ में। और अगर आप लोगों ने इस तरह की शोज़ बिल्कुल भी नहीं देखें, तो डेफिनेटली आपको इस सीरीज़ को देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जिन पर बात की जा सकती है, लेकिन अगर मैं उन सारी चीज़ों पर बात करने गया तो स्पॉइलर दे बैठूंगा, इसलिए मैं उन चीज़ों पर बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, चीज़ें सीरीज़ में फ्लॉज हैं तो नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हैं तो पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। बात करो एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, तो सभी एक्टर्स का काम अच्छा है, फिर चाहे आप किसी की बात करो, सभी एक्टर्स का काम पर्सनली मुझे तो पसंद आया है। जहाँ तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन अच्छा है, मेरे ख्याल से थोड़ा और बेटर हो सकता था। डायरेक्टर के पास थोड़ी और चीज़ें थी जिनको वो एक्सप्लोर कर सकते थे। कुछ चीज़ें डायरेक्टर ने जो एक्सप्लेन नहीं की हैं, या फिर कुछ चीज़ें जो एकदम से हो जाती हैं, उन चीज़ों को अगर डायरेक्टर और कंस्ट्रक्टिव वे में करते तो शायद ज़्यादा बेटर रहता सीरीज़ के लिए। अगर बात करूँ एडिटिंग की, तो मेरे ख्याल से वो भी थोड़ी बेटर होनी चाहिए थी। इस सीरीज़ की टोटल 8 एपिसोड है, हर एक एपिसोड करीब 1 घंटे के आसपास का है, जिसके कारण बीच में पेसिंग का एक इशू फील होता है। साथ साथ जो लेंथ है वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा फील होती है। बात करूँ प्रोडक्शन क्वालिटी की, तो वो भी अच्छी है। तो ओवरऑल मुझे ये सीरीज़ पसंद आई है, मैंने इस सीरीज़ को इन्जॉय करा है। डेफिनेटली ये सीरीज़ कुछ नया कुछ अलग प्रोवाइड नहीं करा है इस सीरीज़ ने, लेकिन फिर भी ओवरऑल ये सीरीज़ इतनी अच्छी तो है कि आप एक बार देख सकते हो, आप बोर तो नहीं होगे। इसी कारण से मेरी तरफ से ये सीरीज़ रिकमेंडेड है। और अगर आप लोगों ने सीरीज़ देख ली हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।